आधार लेकर ये घूम रहा है, वो क्या सच में किसी असली शख्स का है? शहबाज को पूछताछ के लिए अहमदाबाद पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। साथ ही ये जानना भी जरूरी था कि उसने फर्जी आईडी का यूज कहां-कहां किया है। इसके लिए उसका आधार और पैन कार्ड लेकर पुलिस की दूसरी टीम इन्वेस्टिगेट करने लगी। पुलिस के पास जो शहबाज का मोबाइल फोन था, उस पर लगातार एक ही नंबर से कॉल आ रहा था, और जब पुलिस ने यह कॉल रिसीव किया तो इस केस में एक और नया एंगल जुड़ गया। कॉल पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज थी, जिसने अपने हस्बैंड को यानी कॉल्ड मेजर हर्षित चौधरी को कॉल की थी। लेकिन जब उसे आवाज बदली लगी तो वो चौंक गई। पुलिस ने उसे बताया कि जिस हस्बैंड को वो मेजर हर्षित चौधरी के नाम से जानती थी, असल में वो ना तो कोई मेजर है और ना ही कोई हर्षित चौधरी है। उसका असली नाम शहबाज अली है, जो यहां लैपटॉप चोरी करने के केस में पकड़ा गया है। यह सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमी खिसक गई। उसके सामने वो सभी मंजर घूमने लगे जो वो बीते 1 साल में उसने देखे और सहे थे, और उसको ये समझ आ गया कि आखिर कैसे शादी के मात्र कुछ महीने बाद ही उसके हालात बद से बदतर क्यों हो गए। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि आज से लगभग 17 महीने पहले यानी 5 अप्रैल 2023 को उसकी शादी इस आदमी से अलीगढ़ के एक मंदिर में हुई थी। झारखंड की रहने वाली ये लड़की धर्म से हिंदू थी और दोनों की मुलाकात शादी.com से हुई थी, जहां शहबाज ने अपना नाम मेजर हर्षित चौधरी मेंशन किया हुआ था। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई जान पहचान और मुलाकात फिर प्यार में बदल गई। इस लड़की को यह भी पता नहीं था कि शहबाज और फर्जी मेजर पहले से ही शादीशुदा हैं। शादी के बाद इसने अलीगढ़ के वन्ना देवी में एक किराए का मकान लेकर उसे बसा दिया। ये खुद सेना में छुट्टी न मिलने की बात पर गायब हो जाता और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए घर आता रहता। पर जब भी वो घर आता तो उतने दिन तक उस लड़की की जिंदगी किसी नर्क से कम ना होती थी। वो न सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता, बल्कि उसके साथ जबरन अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स भी करता, और जब वो इसको रोकती तो वो बुरी तरह से इसको पीटने लगता और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। आज इस सच के खुलासे से उस लड़की को यह भी समझ आ गए कि आखिर क्यों ये आदमी हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। जहां एक तरफ उस लड़की ने बिना देरी किए अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में शहबाज अली के खिलाफ केस दर्ज करवाया, वहीं पुलिस के दिमाग में शहबाज की शादी .com पर बने मेजर हर्षित के नाम से अकाउंट की बात खटक गई और उन्होंने शादी.com के हेड ऑफिस से इसकी पूरी डिटेल्स निकलवाई। यकीन मानिए, जितना अभी तक आपने इस केस में सुना है वो शहबाज के इस घिनौने खेल का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि शादी.com शहबाज के लिए कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड था। शहबाज जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं था, उससे कहीं ज्यादा वो एक्टिव शादी.com पे था। प्रोफाइल में उसकी आर्मी की यूनिफॉर्म में कई सारी इमेजेस अपलोड थी, जिसमें उसने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बता रखा था और साथ ही खुद को अनमैरिड मेंशन किया था। प्रोफाइल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि कैसे शहबाज पूरी प्लानिंग से अपने शिकार को ढूंढता था। उसने 128 लड़कियों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें से 30 से 40 लड़कियां उसके रेगुलर टच में थी और 20 से 25 लड़कियों के साथ तो फिजिकल रिलेशंस तक बना चुका था। इनफैक्ट उसके फोन में 25 लड़कियों के मोबाइल नंबर और फोटोज भी मिले। सारी लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों से थी। ये खुद की असली पहचान छुपाकर उनसे आर्मी ऑफिसर्स के रूप में मिलता था, उन्हें अपने प्यार के जाल में और शादी का झांसा देकर फंसाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और उसके बाद इमोशनल फूल बनाकर वो अपना अगला ट्रम्प कार्ड चलता था। किसी को लोन तो किसी को फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाकर उनसे पैसे ढग लेता था। इसलिए ये उन लड़कियों को टारगेट करता था जो नौकरी करने वाली होती थी। पुलिस को पता चला कि उसने अलीगढ़ में फर्जी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया था, जिसमें 7-8 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट क्रेडिट हुई थी, और इन पैसों से ही वो अपनी आई आसिया को पूरा कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि इसके टोटल विक्टिम्स में से 95% लड़कियां हिंदू धर्म से थीं और 5% मुस्लिम धर्म से, और मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए ये अपनी असली पहचान यानी
शहबाज नाम का ही इस्तेमाल करता था। पुलिस ने भी माना कि ये एक बेहद शातिर एक्सेप्शनल लायर और रिमोटलेस क्रिमिनल है। पुलिस को यह भी पता चला कि इसके हाथ भरतपुर के हर्षित जादौन के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लग गई थी, जिसमें इसने सिर्फ सरनेम जादौन से चौधरी चेंज कर अलीगढ़ के कंप्यूटर सेंटर में एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया। फिलहाल हर्षित जादौन ने इसके ऊपर भरतपुर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कर दी है। पुलिस फिलहाल 2 विक्टिम्स तक पहुंच पाई है, जिनको इसने फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया है, और पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई भी लड़की इस शख्स का शिकार हुई है तो प्लीज वो सामने आकर शिकायत दर्ज करवाए, और वो उसमें पुलिस उसकी हर तरह से मदद करेगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिएगा ताकि इसकी और विक्टिम्स को इंसाफ मिल सके या और भी लड़कियां ऐसे बहरूपियां से बच सके। फिलहाल शहबाज अहमदाबाद की जेल में कैद है, लेकिन इसके बाकी कारनामों का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी के लिए रवाना हो गई है। ये अपराधी तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हजारों शिकारी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मैं एक दोस्त के नाते या एक भाई के नाते जो भी आपको सही लगे, आपको कुछ मैसेज या कुछ एडवाइस जो है वो देना चाहता हूं। ये न सिर्फ लड़कियों के लिए है बल्कि लड़कों के लिए भी है, क्योंकि इनके स्कैमर या क्रिमिनल का कोई जेंडर फिक्स नहीं होता है। इसलिए इन सभी रेड फ्लैग्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। आप सामने वाले शख्स की इमोशनल कंसिस्टेंसी को चेक करो। अगर किसी का मूड चेंज होता रहता है, एक पल में कुछ और तो अगले पल में कुछ और, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का साइन हो सकता है। कंसिस्टेंट बिहेवियर इमोशनल स्टेबिलिटी का, वहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हाई एंड लो ऑथेंटिसिटी का इशारा करते हैं। इसलिए आप पैटर्न नोटिस करो कि कैसे वो शख्स डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करता है। आप समय समय पर उनकी लाइफ स्टोरी से जुड़े सवाल पूछो, भले ही आप उन्हें पहले भी पूछ चुके हो और आपको वो जवाब याद होने चाहिए। चेक करो कि कहीं सेम स्टोरी के अलग अलग वर्जन तो नहीं है, क्योंकि जेन्युइन पर्सन के नैरेटिव यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं। वहीं कौन आर्टिस्ट अपने ही झूठ के जाल में फंस जाता है। एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप की बिल्कुल शुरुआत में ही अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में ज्यादा बात करने लग जाए या फिर आपसे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने की बात कहे, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। कर्ज या मेडिकल इमरजेंसीज, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसी कहानी तुरंत सामने आ जाती है, खासकर जब आप उस शख्स से इमोशनली अटैच हो चुके होते हो। अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस बताकर इमोशंस का इस्तेमाल करना स्कैमर्स की कॉमन टैक्टिक है। जैसे इस केस में भी हमने देखा, ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है जिससे कोई आर्टिस्ट नहीं बचते हैं। आप ये नोटिस करो कि अगर वो आपकी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड पर, जैसे वीडियो कॉल पर आना या उनकी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से मिलने की बात पर बार बार बहाना बनाना, ये स्पेशली ऑनलाइन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के केस में गौर करने वाली होती है, क्योंकि ऐसे में ये स्कैमर नहीं चाहेगा कि उसके अलावा और भी कोई कनेक्शन आपके साथ हो, ताकि जब वो आपकी जिंदगी से रफ्फू चक्कर हो तो आप उस तक कैसे भी पहुंच ना पाओ। ध्यान रखिए, ये सभी बातें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अप्लाई होती है। प्यार या किसी के साथ की चाहत में कभी कभी सामने वाला शख्स डीपर कनेक्शन के नाम पर फिजिकली जुड़ने का प्रेशर डाल देता है। बट ट्रस्ट मी, इंटीमेसी का मतलब सिर्फ क्लोजनेस नहीं होती, बल्कि इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी होती है। प्लीज डोंट फील ऑब्लिगेटेड कि आपको इन फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए फिजिकली या इंटीमेट होना जरूरी है। आज के समय में स्पेशली जब रिश्ते ऑनलाइन ज्यादा बिल्ड होते हैं, वहां बड़ा आसान होता है चार्म और अफेक्शन का नकाब पहन किसी को धोखा देना। ऐसे में आपका अगर कोई सबसे सच्चा साथी है तो वो है वक्त। इसलिए किसी के करीब जाने के पहले आपको वो वक्त देना होगा, किसी का ट्रू कैरेक्टर और रियल इंटेंशन समझने और जानने के लिए। आखिरी और सबसे अहम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, ये आज एक कॉमन प्लेस है जहां ढेरों लोग प्यार और लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो शिकार की तलाश में रहते हैं। सिंसियर और लविंग होने का प्रिटेंड कर इमोशनल मैनिपुलेशन से एक्सप्लॉइट करना, ये उनका पेशा होता है। ऐसे में आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, सेंसेस खुले रखिए, ऑब्जर्व करिए कि कहीं कोई आपसे जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी तरह के फेवर के लिए हो। आपकी सेफ्टी और आपका इमोशनल वेलबीइंग सबसे प्रेशियस है, इसलिए दिल और जेब दोनों बचा के चलिए। और याद रखिए कि सच्चा इश्क दिल और आत्मा से होकर गुजरता है, किसी शॉर्टकट से नहीं। तो ये था आज का केस और इससे जुड़ी कुछ सीख भी।
अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। धन्यवाद।